सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे क्या 100% जॉब मिलती है पीओ प्रोग्राम करने के बाद। 100% हमें जॉब की गारंटी मिलती है। क्या जॉब लग जाएगी 1 साल के डिप्लोमा के बाद, ठीक है। और इंटर्नशिप का क्या रहता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग का क्या सीन रहता है, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी एक बार चेक करेंगे पीओ प्रोग्राम की। अब बहुत सारे लोग जान पहचान के जो पीओ प्रोग्राम कर रहे हैं मेरी जान पहचान में, सैलरी का भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पीओ प्रोग्राम तो सब जानते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम बाय मणिपाल अकेडमी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। देयर एचआर पॉलिसीज टू गुड। एचआर पॉलिसी बहुत अच्छी है, आपको फायर नहीं करते, निकालते नहीं, सैलरी कोई नहीं रोकता है। टारगेट प्रेशर हो या ना हो, बट सुनाते बहुत है, वो बात अलग है कि टारगेट प्रेशर रहेंगे, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब पीओ प्रोग्राम जब आप करते हैं, ठीक है, तो क्या 100% जॉब मिल जाती है हमें? सबसे पहले आंसर है यस, 100%। कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है? तो इसमें डिपार्टमेंट आपको मिलता है रिटेल बैंकिंग डिपार्टमेंट। रिटेल बैंकिंग में आप अगर रिटेल का नाम आ जाता है तो रिटेल बैंकिंग डिपार्टमेंट में आपको ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलता है। 99% आपको ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा। इंटर्नशिप के टाइम पे भी आपको ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग के टाइम पे भी ब्रांच बैंकिंग। और जब एक्चुअल में 1 साल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग करके, इंटर्नशिप करके 2 मंथ की, 6 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग करने के बाद, कैंपस ट्रेनिंग 4 मंथ का, यू नो वेरी वेल। तो 1 साल जब कंप्लीट होता है तो आपको मणिपाल से डिप्लोमा भी मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। देन उसके साथ साथ आपको ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट ही मिलता है 99%, जिसमें कि आपका ब्रांच ऑपरेशंस, रिटेल ब्रांच ऑपरेशंस होते हैं एंड और रिटेल बैंकिंग, ठीक है। रिटेल में मतलब आपका सेल्स का वर्क भी रहेगा और उसके साथ साथ आपका ऑपरेशन वर्क भी रहेगा, ठीक है। अब जॉब गारंटी 100% है तो जॉब 100% मिलती है। सैलरी का जैसे कि आपने देखा होगा कि इन हैंड सैलरी सब पूछते हैं सर कितनी आती है 1 साल बाद। 1 साल बाद इन हैंड सैलरी आपका 35 से 36 हज़ार के बीच में आएगा अगर आप सेल्फ फंड करके जाते हैं। और लोन वगैरह दे के जाते हैं तो सैलरी आपका 32 या 31 हज़ार के आसपास आएगा। और वो डिपेंड करता है कि लोन आपको कितना प्रोवाइड होगा। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है लोन का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ईएमआई कितना बनेगा, ठीक है। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग में कितना सैलरी मिलता है? ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपका जो सैलरी मिलता है वो 26 हज़ार के आसपास इन हैंड आता है, अकाउंट में क्रेडिट होता है पीओ प्रोग्राम वालों के लिए जो आईसीआईसी बैंक का है। इंटर्नशिप के टाइम पे कुछ स्टाइपेंड मिलते हैं जिसमें कि शायद मे बी 17-18 हज़ार के आसपास रहता है, ठीक है। बहुत से लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, पूछ रहे थे सर पीओ प्रोग्राम करें या ना करें। बाकी पीओ प्रोग्राम आपको इस करना चाहिए, 100% जॉब तो है। उसके साथ साथ आपका करियर जो स्टार्ट होगा ना, वो डिप्टी मैनेजर वन की पोस्ट से स्टार्ट होगा। सैलरी बहुत अच्छी है DM1 पोस्ट पे, ठीक है। 32 हज़ार से 35 हज़ार के बीच में इन हैंड सैलरी आएगी। 2 PF कटते हैं, वो भी आपको मिलेंगे जब आप रिज़ाइन दें तो अपना PF निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका बेस्ट है, आपको बोनस हर साल मिलेगा। जो रिटेंशन पे लिखा रहता है ना, वो आपको हर साल मिलेगा ऐसा बोनस। हर साल सैलरी इंक्रीज होती है। और प्रमोशन पीरियड क्या होता है? देखो, 1 साल का डिप्लोमा का जो आप करते हैं उसको हटा के और 2 साल आपको आईसीआईसी बैंक को देने होते हैं, तब आपका तीसरे साल में प्रमोशन होता है DM2 पे। बट सैलरी इंक्रीमेंट हर साल होता है, बोनस हर साल आता है। इंटर्नशिप में आपका मैंने बताया कि 17 से 18 हज़ार के आसपास स्टाइपेंड मिल जाता है। और अब वेरी करता है आपका जो सीटीसी होता है लोकेशन पे। अब आपका मेट्रो सिटीज़ में है, बड़ी सिटीज़ में है, तो 5.5 लाख के आसपास आपका सीटीसी रहेगा। और आपका अगर रूरल एरिया में आपको मिल रहा है ब्रांच वगैरह कुछ भी, ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम पे या फिर आफ्टर ट्रेनिंग, तो आपका सीटीसी 5 लाख के आसपास रहता है। तो वहाँ पे वेरी करता है सीटीसी, डिपेंड ऑन लोकेशंस। बट अकॉर्डिंग टू मी, पीओ प्रोग्राम, प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम बाय मणिपाल अकेडमी ऑफ आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक वन ऑफ माई फेवरेट बैंक, यू नो देयर एचआर पॉलिसीज टू गुड, ठीक है। जल्दी फायर नहीं करते, निकालते नहीं है, टारगेट प्रेशर हो जाता है, बड़ी बैंक है। देखो, टारगेट कंप्लीट होते हैं, 100% कोई नहीं कर पाता। इतना बड़ा महारत तो अभी कोई है नहीं जो कर ले। धोखाधड़ी से कर लो तो बात अलग है, लेकिन 100% नहीं हो पाते। बट हाँ, आपका 50 से 60% आप अचीव कर सकते हैं जब आप काम करते हैं। अब पीओ प्रोग्राम में क्या ऑपरेशन पोस्ट मिलती है? बिल्कुल, आपको ब्रांच बैंकिंग में ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप दे दिया तो वो ऑपरेशन में आता है। आपको डाटा ऑपरेटर का काम दे दिया, ऑपरेशन में आता है, ठीक है। और ये हाँ, ऑपरेशंस में मिलता है भाई, ऐसा नहीं है। आपको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई भेज सकते हैं, पुणे भेज सकते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सेल्स मिले, रिटेल बैंकिंग मिले, ब्रांच बैंकिंग मिले, नहीं, आपको ऑपरेशंस वर्क भी मिलता है।
ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप, डाटा ऑपरेटर, ट्रेड फाइनेंस में मिल जाता है आपको, ठीक है। और आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट में भी वर्क मिल जाता है। वो ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद डिस्कशन होता है। अब जो आपके पोस्टिंग होती है, क्या होम पोस्टिंग मिल सकती है? नहीं, 1% चांस है कि होम पोस्टिंग मिले, 99% आउट ऑफ स्टेट पोस्टिंग आपको मिलती है। पैन इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पीओ प्रोग्राम। और सैलरी का मैंने बताया कि ऑन जॉब ट्रेन पे 26,000 के आसपास आती है, ठीक है। और अगर आपका एजुकेशन लोन चल रहा है तो और कम आएगी, आपका ईएमआई डिडक्ट हो गया। ईएमआई डिडक्ट कब होता है? जब ऑन जॉब ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है तब से। उसके बाद जब 1 साल पूरा कंप्लीट होगा, डिप्लोमा लीजिए और आपको तुरंत पोस्टिंग मिल जाता है। 10 से 15 दिन में मेन ऑफर लेटर आ जाता है, लोकेशन आपकी, मेन सैलरी आ जाती है, पूरा सीटीसी। बट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, करना चाहिए। टारगेट प्रेशर को अगर हम साइड रखें सेल्स वगैरह को, तो डिप्टी मैनेजर 1 से आप स्टार्ट करेंगे, वो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप DM 1 से फिर DM2, M1, M2, तो प्रमोशन और ग्रोथ आपका बहुत हाई रहेगा। सैलरी भी अच्छा है भाई, 35 से 35,000 के आसपास आएगा, तो अच्छा सैलरी है ना, ज्वाइन करना चाहिए। 100% जॉब है, पीओ प्रोग्राम है मणिपाल में। जब आप कर लेंगे तो 100% ICICI बैंक में और टिके रहेंगे आप, क्योंकि बैंक प्रेशर देगा बट निकालेगा नहीं, सैलरी नहीं रोकेगा, वो चीज़ बढ़िया लगेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसे बैंक जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, MNC, FMCG, BFSI, NBFC सेक्टर, सबसे रिलेटेड जॉब्स वगैरह जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आती रहेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक